मैं तुझे तलाक देता हूँ। 3 बार इसने मुझसे कहा कि मैं तुझे तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ तुझे। उसने कहा मुझे प्रूफ नहीं चाहिए, मेरे साथ बरेली चलेगी हलाला करने के लिए, तो मैं तुझे अपने घर पे रखूँगा। आज कह रही थी कि मुझे तो भगवान ने शायद आपको भेज दिया मेरे लिए। मेरे घर में मेरे बेटे का दूध नहीं था, 3 दिन से वो भूखा था। कोई भी लड़की अगर मुसलमान लड़के से बात करती है तो ना करे, तो ही ज़्यादा उसके लिए बेहतर है, क्योंकि कोई भी लड़का भी तुम्हें अपने जाल में फंसा लेगा। ताबीज़ गंडे बहुत ज़्यादा करते हैं, फंसा लेंगे, बातचीत करेंगे, उसके बाद तुम्हें नहीं पता तुम्हारे साथ वो क्या करेंगे। मेरे भी आंसू नहीं रुक रहे उसको देख के, मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये क्या समाज है। इसलिए कहता है कि तूने किसी लड़के वाल्मीकि से शादी कर ली है, किसी लड़के से अफेयर चलता है, तू लड़कों से बात करती है, हलाला करेगी तो ही मेरे साथ रहेगी, वरना नहीं रहेगी। हिंदू परिवार से मुस्लिम परिवार में जाकर शादी करना आखिरकार कितना भारी पड़ सकता है, ये शोभा की आप बीती सुनकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहले शोभा की मां ने मुस्लिम युवक से शादी की और उसके बाद खुद शोभा भी किस तरह से शिकार बनी और किस तरह से उसका शिकार हुआ, जो आज वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। पहले फ़ोन पर 3 तलाक दिए गए और उसके बाद हलाला के लिए जबरन दबाव बनाया गया। हालांकि गनीमत ये रही कि वक्त रहते उन्हें प्रदेश मंत्री विकास शर्मा से मदद मिल गई, जिसके चलते अब वे कार्रवाई की मांग कर रही हैं। हमारे साथ में शोभा है जो कि पीलीभीत की रहने वाली है, इनसे बात करेंगे। शोभा, ये बताओ कि आप लोग पीलीभीत के रहने वाले हो, कैसे आप इस चुंगल में फंसी? बुर्का भी पहन रखा है आपने, कितने साल हो गए शादी को और किस तरह से जो है आप इस परिवार के चुंगल में फंसी? मैं पढ़ाई करती थी, स्कूल जाती थी, और ये जो है मेरे घर के पास में ही रहता था। 4-5 घर छोड़कर फिर इसका घर पड़ता है, तो वहाँ से ये मतलब रिलेशन में लगता है ये हमारे पापा के। वहाँ से मुझे छोड़ता था, आता भी था घर पर, आना जाना भी था, तो इसीलिए मेरे पीछे जाता रहता था। बातचीत फिर हमारी स्टार्टिंग हो गई वहाँ से। उसके बाद फिर इसने बहुत सी बातें कहीं, घर के लोग भी थे, इसने कहा मुझे शादी वादी करनी है। और जो है इसके यहाँ ताबीज़ गंडे भी चलते हैं, जो भी चीज़ है। इसके जो चाचा हैं तौफीक, वो जो है इन्हीं चीज़ों में रहते हैं, मियाँ हैं, हाँ वो मियाँ हैं, वो इन्हीं चीज़ों में रहते हैं ज़्यादातर, कि किसी को करके देना है, क्या करके नहीं देना है। तो इसने मुझे जो है ना मीठा मेरे घर पर ला के दिया था, तो मेरे घर पर तो किसी ने खाया नहीं था, इसने मतलब दिया था, तो वो मैंने तो खा लिया था। उसके बाद से मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, दिमाग मतलब घूम ही गया था मेरा। उसके बाद मेरी मम्मी जो है नानी घर आ रही थी, मैं अपने स्कूल से आई थी, इसका मेरे पास फ़ोन आया था पापा के फ़ोन पे। मैंने बात करी, बोला मेरे घर पर आ जा, मुझे शादी करनी है तुझसे। तो मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ। इतनी देर में मैं घर से निकली, यूनिफॉर्म पहनी हुई थी स्कूल की अपनी। इसके घर पर गई मैं, इसने जो चाचा थे इसके, उन्होंने कहा घर पर ही रहो बेटा, ये वो बहुत सारे लोग थे। फिर शादी की बात होने लगी। फिर मेरे जो पापा हैं इसके घर पर गए नहीं, चाचा को कॉल की थी, पापा ट्रैक्टर पे थे मेरे काम पर। उन्होंने कॉल करने के बाद मेरे चाचा को भेजा, ताया को भेजा, वो मेरे घर पर गए, मुझे लेकर आए ज़बरदस्ती। ये मुझे अपने घर से भेज नहीं रहा था उतने टाइम, मुझे नहीं पता कि मेरा दिमाग कहाँ चल गया, आउट हो गया था बिल्कुल ही। फिर जो था मेरे ताऊ जो थे मेरे, वो मुझे ज़बरदस्ती मतलब ले आए, बोले बेटा ऐसा मत करो अपने साथ में, अभी तुम बच्चा हो। पर मैंने नहीं सुनी उनकी। घर पर आने के बाद ये जो था अपने ख़ानदान के सारे लोग ले आया, 25-30 जने थे। लाने के बाद इसने कहा कि इसे घर से निकालो, मेरे साथ निकाह करेगी, ये है वो है। मेरे पापा पे दबावरी करी थी जो है इन लोगों ने, तो उसके बाद मैंने हाँ कर दी इससे निकाह करने के लिए, तो मेरे घर से निकाह हो गया। उसके बाद 6 महीने ये मेरे साथ ठीक से रहा है। फिर इसने लड़ाई झगड़े मेरे साथ शुरू कर दिए हैं, मुझे मारता पीटता था, काम पर जाता नहीं था ये, और ना पैसे देता, किसी भी चीज़ की ज़रूरत थी कोई बात पूरी नहीं करता था मेरी। मैंने इन 5 सालों में बहुत कुछ झेला है। क्या? जैसे कि वो मुझे हर बात पर मारता है, खाना भी नहीं बनता है घर पे, मम्मी के यहाँ से आता है खाना हमारे यहाँ, क्योंकि ये काम पर नहीं जाता है, बहुत कम जाता है काम पर। इसी वजह से इससे मैं इससे पूछती भी नहीं काम पे क्यों नहीं जाता, अगर बोल देती हूँ कभी कदा, ये छूटते ही मुझे मारने लगता है। इसका एक काम है कि मारना शुरू कर देता है ये। उसके बाद मैंने अपने पापा को कई बार कहा है कि ये मुझे मारता पीटता है, मैं इससे बोलती हूँ काम के लिए, तो मेरे पापा ने कहा चला जाएगा, कुछ दिन बाद नहीं फिर चला जाएगा। उसके बाद यही हरकतें इसकी चलती रहीं 1 साल तक। इसका बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया, इसने फिर मेरे यहाँ पे चिमटे से मारा था। उसके बाद मैं थाने में गई थी इसी घर से, वहाँ मैंने पीलीभीत कोतवाली में पहले रिपोर्ट करी थी। वहाँ से सिपाही थे, वहाँ पे इसे बुलाया था, तो उनके सामने ये हाथापाई करने लगा मेरे साथ में। उन्होंने फिर इसको 1-2 थप्पड़ भी लगाए थे। उसके बाद इसने वहाँ पे माफ़ी मांगी कि मैं इसके साथ ऐसा नहीं करूँगा। उसके बाद फिर ये ऐसे ही करने लगा, 1 महीना हो गया, फिर ये ऐसे ही करने लगा।
उसके बाद फिर मारने लगा। फिर मैंने अपने पापा से कहा कि अब पुलिस केस भी हो गया, फिर नहीं सुधर रहा, बताओ मैं क्या कर सकती हूँ इससे। पापा बोले फिर बात करते हैं। फिर पंचायत भी रखी गई मेरे घर पे, उसके बाद भी ये नहीं सुधरा बिल्कुल ही। फिर इसने किसी ना किसी बात पे काम पे नहीं जाता था, ये मारता पीटता मुझे बेवजह पे। उसके बाद मैंने नानी घर पे एक बार भाग कर आई थी मैं अपनी नानी घर यानी पे। कि अपने ससुराल हाँ, से आप नानी के घर भाग हाँ, के आई, अपने रुद्रपुर? ससुराल से रुद्रपुर नानी के घर पर भाग के आई थी। यहाँ पे मैंने अपनी नानी को बताया था। उसके बाद मेरी नानी ने कहा कि मैं बात करके देखती हूँ। फिर नानी ने मेरी बात करी थी। उसके बाद इनने नानी के हाथ पैर जोड़े कि मैं अब ऐसा नहीं करूँगा दोबारा, ऐसी कोई बात नहीं होगी। मैं हाथ जोड़ता हूँ नानी जी, मुझसे बोला कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, माफ़ कर दे मुझे। बच्चे, मेरी लड़की थी उतने टाइम 1 साल की, तो बोला बेटी भी है मेरे आगे, इसको भी देख। तो मैंने कहा मैं देखती हूँ ना, तो हर बार देखती हूँ। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अब जैसा भी होगा। फिर फाइनल कर दिया मैंने उसका जो भी था। उसके बाद फिर उसने लड़ाई करी। उसके बाद फिर मैं अपनी मौसी घर पे भाग कर आई सतुइया। वहाँ पे आने के बाद फिर मेरे साथ उनके घर में आके अंकल के सामने मारपीट करने लगा। छूटते ही घर में गाड़ी खड़ी नहीं कर पाया, बाहर गेट पे आके कहने लगा यहाँ से निकल, मेरे साथ चल। ज़बरदस्ती करी उसने मेरे साथ में कि यहाँ से चल। तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी। अंकल ने मना किया। वहाँ पे हाथापाई बहुत ज़्यादा करी। तो मैं किच्छा में वहाँ पे मैंने इसके नाम की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके बाद फिर इसने वही चीज़ करी कि मेरे हाथ पैर जोड़े मुझे अकेले में बुलाकर कि मैं लास्ट बार कह रहा हूँ प्लीज़ कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, अब एक चांस दे दे। उसके बाद मैंने फिर इसको एक चांस दिया। ऐसे चांस देते देते मैं देती रही। फिर मैंने एक लास्ट और दिया। वहाँ पे इसने कहा थाने में कि मैं अब सर ऐसा नहीं करूँगा, एप्लीकेशन इससे कहो कि वापस ले ले। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं ले लेती हूँ, इसको बोलना है ऐसा। उसके बाद वहाँ से रुद्रपुर हम शिफ्ट हुए। यहाँ पे फिर 4 दिन नहीं हुए ये कलेश करने लगा। यहाँ पे काम पे नहीं जाता था, फिर यहाँ पे कलेश करने लगा। यहाँ से अपने घर ले गया फिर मुझे ज़बरदस्ती। वहाँ पे मैं ठीक से रहने लगी, ये काम पे नहीं जाता था। मेरे बहनों ही जो हैं वो थोड़ा बहुत मेरा खर्चा पानी पूरा कर देते हैं, बाकी तो मम्मी पापा ही करते हैं, वो भी कर देते हैं। फिर उसके बाद इसने क्या करा कि अपने बहनों से तूने पैसे क्यों लिए। मेरे घर में मेरे बेटे का दूध नहीं था, 3 दिन से वो भूखा था, इसलिए मैंने उनसे दूध के लिए पैसे भी लिए थे 500 रुपये। मैंने कहा कि मुझे दूध के पैसे भी देना और दूध लूँगी। मैंने भी कुछ खाया पिया नहीं था 2 दिन से। मम्मी क्या भी जा नहीं सकती थी, इसने मना कर रखा था कि जब बाहर निकले तो इसको मत जाने देना अपने घर वालों से। वजह क्या रहती थी? मैंने जो लड़ाई झगड़ा होता था आप दोनों के बीच में, पीछे वजह क्या थी? किस बात को लेकर के झगड़ा होता था? वो मुझे खुद नहीं पता क्यों लड़ाई लड़ता है मुझसे। उसकी खुद की बहुत सी बातें हैं कि ये टॉर्चर करता है मुझे कि तू बाहर जाती है, मेरे साथ में भी जाती है, मतलब मत जाया कर। फिर अपने साथ भी ले जाता है। मुझे बहुत सी बातें हैं, अगर मैं रोड पे जाती भी होती हूँ अगर मैं इसके घर वालों के साथ में तो मना कर देता है मत जाया कर, और फिर कहता है कि मत जाना। और बहुत सी बातें हैं, क्या क्या बताऊँ मैं। नहीं बताइए, लोग जानना भी चाहते हैं, क्योंकि कई ऐसी लड़कियां हैं जो कहीं ना कहीं इनके जाल में फंस जाती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है। उन लड़कियों को ऐसा कुछ भी नहीं करना है मुसलमानों की बातों में आके, जितनी भी हिंदू लड़कियां हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें अभी ये कर रहे हैं बाद में उन्हें नहीं पता कि क्या भुगतना पड़ेगा। इसीलिए जितनी भी हिंदू लड़कियां हैं, कोई भी किसी भी मोमडन लड़के से बात ना करें तो ही ज़्यादा बेहतर है मेरे ख़्याल से, क्योंकि मैंने 4-5 सालों में बहुत सी बातें झेली हैं उसकी। क्या कुछ हुआ था फिर? आपका एक बार ट्रिपल तलाक भी हुआ, उसने फ़ोन पे तलाक दे दिया, उसके बाद फिर मैं वहाँ से मैं यहाँ से जो मुझे रुद्रपुर से लेकर गया था अपने घर पर, उसके बाद मैं घर पे आराम से रह रही थी। इसने क्या करा, मेरी बेटी को मारा। वो अपनी नानी घर पे गई थी। फिर मैंने कहा कि बच्चे को क्यों मारा है, इतनी छोटी है वो। तो इसने कहा मारूंगा, तो क्यों भेजती है इसको। तो मैंने कहा मम्मी पापा है, नानी है, तो जाएंगे बच्चे। तो मुझे गाली गलौज करने लगा गंदी गंदी कि तू भी पार्ट भर रही है, तू ऐसी है वैसी है। तो फिर मैंने कहा कि मुझसे तमीज़ से बात करना, हर बार का तुम्हारा यही नाटक है। तो इसने मेरे साथ मारपीट करी। फिर मैं भागकर अपनी नानी घर पे आई रहने के लिए। उसके बाद ये नानी घर पे नहीं आया। मुझे 8 दिन नानी घर पे हो गए। ये मुझे यहाँ से इंदिरा चौक पे से 9:30 बजे ले गया। मैं अपने मामा की दवाई लेने गई थी गुप्ता मेडिकल पे। वहाँ से मुझे इसके 3 दोस्त थे, ये था, गाड़ी में डालकर उल्टा सीधा ले गया। गाड़ी में इसने मुझे मारा भी। मेरा दिमाग बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा था, मुझे दिख नहीं रहा था आंखों से। इसने मुझे इतना गाड़ी में मारा था। ट्रिपल तलाक के बाद हलाले वाली बात उसके बाद जो है घर पर ले गया अपने जे। घर पे ले जाने के बाद इसने ये बात रखी थी कि मतलब अब जो है
तू जो किसी और लड़के मतलब भागती है तो तेरा कोई चक्कर होगा। मेरे लिए कहता है कि तूने किसी लड़के वाल्मीकि से शादी कर ली है, किसी लड़के से अफेयर चलता है, तू लड़कों से बात करती है। उसको पता है कि आज तक मैं किसी लड़के से बात भी नहीं करती हूँ, फिर भी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है गंदे गंदे। शक करता है, बहुत ही ज़्यादा शक करता है। इसीलिए मैं फिर से इसके घर पे गई और मेरा हर बार मैं इसके घर पर जाती हूँ, मुझसे बात कर रहता है। मैं फ़ोन नंबर चेंज नहीं करती हूँ, इसलिए मतलब बात करता है बार बार। अब कि मैंने इसीलिए नंबर नहीं दिया। मैंने इसकी मेरी फ़ेसबुक पे इससे कॉलिंग पे बात हुई थी। वहाँ जाने के बाद इसने मुझे फिर मारा था अपनी अम्मी की बात पे। इसकी माँ जो है वो मुझे किसी काम के लिए कह रही थी, मैंने उनका काम कर दिया। उसके बाद मेरा बेटा जो था बाहर निकल गया घर से, तो उससे कह रही थी आने के बाद गाड़ी से वो आया था कि तेरी बीवी को इतना होश नहीं है कि अपने बच्चे नहीं संभाले जा रहे, तुझे क्या संभालेगी। उसके बाद इसने कोई बात नहीं सुनी, छूटते ही मुझसे बोला इधर आ। इन्हें थप्पड़ मार दिया मेरे मुंह पे। फिर मैंने पूछा क्यों मारा, तो बोला तू मेरी माँ की बात नहीं सुनती है। मैंने कि सुनती तो हूँ, वो गेट के बाहर चला गया, मैं जाती हूँ, तुम लोगों ने मना कर रखा है। इसलिए फिर इसने बोला मुझसे जबान लड़ा रही, फिर इसने मुझे मारा। फिर मैंने कहा ये वो, मैंने पापा को फ़ोन करा तो फिर उसने मुझे मारा कि पापा को फ़ोन क्यों करा। उसके बाद फिर मैं नानी घर पे भाग के आई अपनी। कुल मिला के मुसलमानों का शोषण होता है लड़की का। शोषण ही होता है। उसके बाद इसने फ़ोन पे, मैं यहाँ पे आई हूँ लास्ट बार अपनी नानी घर रुद्रपुर, इसने मेरे पास कॉल की, बोला कि अब तू भाग कर गई है, मैं तुझे तलाक देता हूँ। 3 बार इसने मुझसे कहा कि मैं तुझे तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ तुझे, और मेरा तेरे साथ कोई भी रिश्ता नहीं है और ना ही मैं तुझे अब रखूँगा। और बच्चे जो मेरे हैं वो मैं कैसे ना कैसे करके वहाँ से ले आऊँगा। उसके बाद जी यहाँ से जो है बच्चे भी नानी घर से, मुझे नहीं पता, मैं खाना खा रही थी, बच्चे जियान मेरा बेटा जो है दूध पी रहा था दूसरे वाले रूम में, नानी के पास लेटा हुआ था। और जो वहाँ पे रेंट पे आंटी रहती हैं उनके पास मेरी बेटी बैठी हुई थी, मैं खाना खा रही थी। ये आके अचानक से बच्चे मतलब गेट से बाहर ले जा रहे हैं। आंटी ने मुझे बताया कि तेरे बच्चे ले जा रहे हैं, देख तेरा हस्बैंड आया हुआ। तो मैंने देखा कि वो आके बच्चे लेके जा रहे हैं। उसने मुझे धक्का दिया, उसके साथ में 2 दोस्त हैं, इतनी देर में स्टार्ट करी गाड़ी और वो वहाँ से ले गया बच्चों को। उसके बाद फिर मैंने इससे कॉलिंग पे बात की, मैंने कहा कि मतलब कि जैसा भी है मैं फिर देख लूँगी, इसके साथ में रह लूँगी, बर्दाश्त कर लूँगी। और फिर मुझे ले जाने के बाद फिर इसने मारपीट करी, मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी और कह रहा था कि ये मेरे साथ बरेली चलना है, हलाला करना है, जो मैं कहूँगा वो करना है, हलाला करेगी तो ही मेरे साथ रहेगी वरना नहीं रहेगी। तो हलाला किस बात पर की? तो दूसरी शादी करने के बाद हलाला उसने होता है? ये कहा कि मैंने दूसरी शादी कर ली अपनी नानी घर पे वाल्मीकि से, किसी लड़के से। हाँ, तो मैंने किसी लड़के से शादी करी नहीं थी, इस बात का मैंने प्रूफ भी दिया था उसको। पर उसने कहा मुझे प्रूफ नहीं चाहिए, मेरे साथ बरेली चलेगी हलाला करने के लिए तो मैं तुझे अपने घर पे रखूँगा, तुझे अपने पास रखूँगा वरना नहीं रखूँगा। ये बात उसने मुझसे बोली थी। फिर उसके बाद मैंने कहा कि मैं हलाला नहीं करूँगी। और उसके जो वकील मामा हैं, उसने इससे पहले जब मैं गई थी 1 घंटा पहले ही मुझे कचहरी भी ले गया था। इसने मुझे स्टाम्प पे लिखवा कर मेरे माँ बाप भी छुड़वाए, मैंने वो भी छोड़े इसके लिए। फिर मुझसे बोला अब हलाला करने के लिए चलना है, गाड़ी मोड़ लिया था। तो मैंने कहा मैं नहीं जा पाऊँगी बरेली, ना मैं हलाला कर पाऊँगी। आज क्या कुछ हो रहा था जब आज सड़क पर चल रहा था मामला? उसके बाद विकास शर्मा जी पहुँचे, क्या चल रहा था आज? जी, तो आज वो मुझे ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहा था यहाँ से मारपीट करके। तो जो विकास शर्मा जो हैं वो अचानक से आ गए गेट अपने ऑफिस के बाहर। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बैठाला और इसको समझाया, जो भी बातचीत थी इसकी समझ में नहीं आई। पहले तो यहाँ पे जो भी था समझ गया कि मैं ऐसा कर लूँगा, मैं बात मान लूँगा। इन्होंने कहा था कि 1 महीने तक रह के देख लो कि जो भी तुम्हारा रिलेशनशिप है आराम से देख लो, बच्चे हैं आगे, इनका भविष्य भी देखना है। उन्होंने प्रयास किया कि घर किसी तरह से बस जाए। हाँ, घर बस जाए हमारा, पर उसको ये नहीं था कि हमारा घर बसे बिल्कुल भी दोबारा से, क्योंकि वो हरकतें वो हर बार कर चुका है, 4 साल से यही कर रहा है। क्या मुसलमानों क्या शारीरिक शोषण भी होता है? हाँ। महिलाओं का क्या होता है बताइए। और मेरे साथ ज़बरदस्ती भी करता था, मार पीट करके बहुत ज़्यादा ही। मैं कुछ कर नहीं पाती थी उसके लिए, वो मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा करता था। अब क्या चाहती हो आप? मैं ये चाहती हूँ कि उसके नाम की कार्रवाई करी जाए, सख्त से सख्त। लड़कियों को आगे सीख तो मिलनी चाहिए कि कोई भी लड़की अगर मुसलमान लड़के से बात करती है तो ना करे, तो ही ज़्यादा उसके लिए बेहतर है। क्योंकि कोई भी लड़का भी तुम्हें अपने जाल में फंसा लेगा। तावीज़ गंडे बहुत ज़्यादा करते हैं, फंसा लेंगे, बातचीत करेंगे, उसके बाद तुम्हें नहीं पता तुम्हारे साथ वो क्या करेंगे। तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार भी करेंगे,
इसीलिए जो भी लड़की हैं, कोई भी हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से बात ना करे तो ही ज़्यादा अच्छा है। आपके लिए अच्छा होगा जो भी लड़की बात नहीं करेगी। विकास शर्मा जी मदद कर रहे हैं आपकी पूरे जी, मामले में? विकास शर्मा जो हैं मेरी मदद कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया उन्होंने मुझे। राजीव भाई, सुबह मैं अपने ऑफिस में आया जैसे ही, तो बाहर यहाँ बहुत छीना झपटी चल रही थी, पूरा सड़क जाम थी और कम से कम 40-50 लोग मौके पे खड़े थे। और एक लड़की जो बुर्का पहना हुआ था और उसको एक आदमी खींच रहा था ज़बरदस्ती, अपनी गाड़ी में बैठाने की कोशिश कर रहा था। तो मैं तुरंत भाग के गया, मेरा गनर गया, मेरा स्टाफ गया, हमने देखा कि वहाँ क्या हो रहा है। तो मैंने देखा कि वो लड़की रो रही थी, वो बोल रही कि मुझे ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं, मुझे मार देंगे और मैं इनके साथ नहीं जाना चाहती हूँ। तो मैंने उसको लड़की से कहा कि तू पहले ऑफिस बैठ जा, फिर मैं इनसे बात करता हूँ। उस लड़की को मैंने बैठाया ऑफिस में और साथ में उसकी एक मौसी भी थी। फिर मैंने यहाँ से कप्तान है हमारे मंजुनाथ टीसी जी, मैंने उनको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बच्ची का मामला है और उसको आप देखिए क्या है। फिर उन्होंने यहाँ टाइट के थाने से, मेरे पास पांडे जी से भी बात हुई, उनका फ़ोन आ गया। फिर उन्होंने यहाँ एक इंस्पेक्टर है दिनेश भट्ट और एक SI उनके साथ है, वो दोनों यहाँ पर, एक महिला इंस्पेक्टर और दिनेश भट्ट, दोनों लोग यहाँ पर आए थे। तो उनके सामने सारी बातचीत हुई। तो लड़की का कहना था कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ और इसके साथ मेरे को कोई मतलब वो नहीं है, मैं कई बार 4 साल से मैं झेल रही हूँ, शोषण हो रहा है मेरा। और उसने फिर भी मैंने कोशिश की कि चलो इनका परिवार है, बना रहे। पुलिस ने भी मध्यस्थता की और ये तय किया हम लोगों ने कि इसकी मौसी जो है 1 महीना तक अपने पास रखेगी और इनके रिलेशन ठीक हो जाएंगे तो ये अपने घर चली जाएगी, जो इसको करना है वो करेगी। क्योंकि वो कभी इस पर हलाला का दबाव बना रहा है, ये बच्ची रो रो के या चीख रही थी कि मैं नहीं कर सकती और ये मुझसे वो सब काम कराना चाह रहा है। तो हमें अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मेरा प्रयास था घर ना टूटे। लेकिन उसने उसके बाद भी यहाँ से लिख के, पुलिस को लिख के दिया कि मैं समझौता कि अपना इसको छोड़ के जा रहा हूँ, मैं इसका खर्चा भी दूंगा, 1 महीने तक मैं कुछ नहीं करूँगा। उसके बाद भी वो इसकी मौसी के घर छोड़ने की बजाय उसने यहाँ से UP से गाड़ी भगा के ले गया और इसको वहाँ जाके बेहड़ी चौराहे पे मारा, पीटा, इसके सारे कपड़े फाड़ दिए। इसने वहाँ से रोते हुए, इसकी मौसी ने मुझे फिर फ़ोन किया, इसका फ़ोन आया कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। दिनेश भट्ट जी को फ़ोन किया इन्होंने, दिनेश भट्ट जी का भी फ़ोन आया मेरे पास कि ऐसी ऐसी घटना वहाँ हो गई है। शायद उन्होंने भी वहाँ पुलिस को सूचित किया। और उसके बाद फिर इनसे मैंने कहा कि तुम कोई बात नहीं, रुद्रपुर आ जाओ, जैसा भी होगा देखते हैं। और बेचारी ये किस तरह यहाँ पहुँची हैं और इनके पास टेम्पो का किराया देने का भी पैसा नहीं था और इस हाल में ये पहुँची हैं। कपड़े भी इसके पास पहनने के इस समय नहीं है, जो इसने बुर्का आपको दिख रहा है पहने हुए, लेकिन इसके सारे कपड़े उसने फाड़ दिए हैं। अभी तक तो राजीव भाई हम सुनते थे कि लव जिहाद क्या होता है, और आज तो मैंने साक्षात ये देख लिया कि किस प्रकार एक छोटी सी बच्ची को वो मार नहीं रहे, शोषण ही नहीं कर रहे हैं। मेरे भी आंसू नहीं रुक रहे उसको देख के। मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये क्या समाज है और इस समाज की क्या इसके अंदर सोच है कि मेरी पत्नी घर से बाहर भी ना निकले, गेट पे भी ना जाए, गेट से बाहर भी ना निकले। और किस प्रकार से उसे, एक पहले इसकी माँ हिंदू थी, उस माँ को इन्होंने किस प्रकार से मुस्लिम बनाया, उसके बाद उसकी बेटी को भी मुस्लिम बना के उसका शोषण हो रहा है। इसकी मौसी हिंदू है, बच्चे उसके हिंदू हैं, और क्या इनका ये, हम इसकी बहुत मैं निंदा करता हूँ। और ये हलाला जैसी घटना आज के समाज में बिना शादी के हलाला हो रहा है। एक तरफ तो ये होता है कि भाई शादी कर ली, दूसरी उसके बाद वापसी आने के लिए हलाला होता था, या बिना शादी के हलाले का दबाव बनाया जा रहा है। ये बहुत गंदी प्रथा है इनकी, और इस प्रकार की ये अपनी बहू बेटियों की जो इज्जत का जिस प्रकार से ये कचूमर निकालना चाहते हैं, मुझे नहीं पता कि ये क्या है। इस पे महिला आयोग को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए, हमारी सरकार भी इस पे संज्ञान लेगी कि किस प्रकार एक महिलाओं को शोषण हो रहा है। और फ़ोन पे भी तलाक दे चुका है इसको। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना बड़ा कानून बना दिया है 3 तलाक का, उसको उसका भी डर नहीं है। तो उसके बाद तलाक देने के बाद भी उसको घर से ज़बरदस्ती उठाने आता है, ले जाने चाहता है, उसके बाद उसे मारता है, उसको पीटता है। पुलिस का भी डर नहीं है उसको, पुलिस के सामने समझौता करके जाता है। और कैसी मानसिकता है। पहले तो ये इन्होंने लड़कियों पे, हिंदुओं को टारगेट करते हैं, हिंदू लड़कियों को ढूंढते हैं। जिस प्रकार ये बच्ची ने बताया कि मैं 9th में पढ़ती थी, तब से मेरे पीछे आता था, और एक टैक्सी चलाने वाला आदमी, ड्राइवर आदमी, ऐसी कितनी न जाने और शोभा होंगी जो अपने घर में रो रही हैं, तड़फ रही होंगी, उनको कोई साथ देने वाला नहीं है। ये आज कह रही थी कि मुझे तो भगवान ने शायद आपको भेज दिया मेरे लिए। मुझे भी लग रहा है कि कहीं शायद इसकी कुछ भाग्य में अच्छा था कि मैं मौके पे पहुंच गया, नहीं तो शायद आज इसकी क्या होता। इसके साथ जो इसका डर था वो मुझे अब लग गया कि बेचारी सही डर रही थी, वहाँ नहीं जाना चाह रही थी। जिसकी मैं हिंदू लड़कियां, हमारी बहनों को भी मैसेज देना चाहता हूँ कि किस प्रकार अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके, ये अपना नाम बदल के, ये अपने उसके बाद आपके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, हीरो बन के आते हैं,
सुंदर सुंदर गाड़ियों से घूमते हैं, फिर टारगेट करते हैं, शादी करते हैं, और फिर उसके बाद क्या क्या होता है वो आपने शोभा के मुंह से सुना, मैं वो कहना नहीं चाहता हूँ। तो मेरा सब बहनों से अनुरोध है कि कृपया करके जिसके साथ भी आप माँ बाप आपको सही लगता है, अपनी बिरादरी देखिए, अपनी कास्ट को देखिए, आप पढ़ी लिखी हैं, आप समाज को देखिए, लेकिन इस प्रकार के लोगों से सावधान रहिए जो अपनी पहचान छुपा के आपको ये लव जिहाद के मामले में जिस प्रकार से डाल के आपका ये शोषण कर रहे हैं, शायद ये आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जो आपको अच्छा अच्छा दिखाया जाता है वो शायद अच्छा अच्छा कुछ भी नहीं है। आपने शोभा से सुना है। मैं पूरी तरह से राजीव भाई आपके चैनल के माध्यम से भी उन बहनों से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर और भी ऐसी बहनें हैं कि जो मुस्लिमों का शिकार हो चुकी हैं, जो प्रताड़ित हैं, अगर उनको परेशानी है तो इस चैनल के माध्यम से वो हम लोगों से संपर्क करें। हम लोग ज़रूर उनकी मदद करेंगे और उनको जो भी हमसे प्रयास होगा उन बहनों के लिए हम आगे बढ़कर उनकी मदद करेंगे।